नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वन डे वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने देखे थे मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के देखने के बाद उसके बाद दोस्तों आएंगे अशोक। जो अशोक इम्पॉर्टेंट है बिहार के दृष्टिकोण से, और ख़ास रूप से दोस्तों हम उसी को पढ़ाएंगे इसमें जो बिहार में घटना घटित हुई हो, या बिहार स्पेशल में जो दिया गया है केवल उसी को हम देखेंगे। क्योंकि उस तरह अशोक को पढ़ाया जाए तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि उसका शिलालेख पढ़ाया जाए, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, वही कम से कम 2 क्लास में हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट केवल उसके शिलालेख हैं हम उसी को पढ़ेंगे, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है उन्हीं के केवल देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं मौर्य वंश में अशोक को। दोस्तों अशोक जो था, अशोक का राज्याभिषेक दोस्तों 269 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों अशोक का जो राज्याभिषेक था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों राज्याभिषेक जब हुआ, उसका राज्याभिषेक से पहले दोस्तों उज्जैन का ये राज्यपाल था। दोस्तों ये राज्यपाल था उस समय। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध दिया गया है। अशोक के 13वां शिलालेख आप लोग जानते होंगे कलिंग युद्ध के लिए बहुत ही दोस्तों ये बहुत फेमस है। अब कलिंग युद्ध जो हुआ था किस समय में दोस्तों, तो कलिंग विजय जो इन्होंने किया था अशोक ने, वो 261 ईसा पूर्व में किया था। तो दोस्तों हमने कलिंग विजय जो हो रही 13वें शिलालेख में है। दोस्तों ये निग्रोध कालांतर में दोस्तों जब ये कलिंग युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध में बहुत मारपीट हुई, बहुत वहाँ का रक्तपात देखकर इन्होंने अपना मन बनाया और वो शांति के रास्ते पर चल दिया। उसी समय बौद्ध भिक्षुक जो थे वो निग्रोध थे। निग्रोध के प्रवचन से इन्होंने दोस्तों ये बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक जो था उस समय जब निग्रोध थे उनके शरण में आकर के इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के पहले दोस्तों अशोक को बताया जाता था ये शैव था। अशोक को शैव बताया जाता है इसके पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। जब दोस्तों निग्रोध के प्रवचन से इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन्होंने अपना गुरु जो बनाया, अशोक ने अपना गुरु बनाया मोगालीपुत्र तीस को। तो दोस्तों ये पूछता है कि मोगालीपुत्र तीस किसको शिष्य बनाए थे अशोक को। तो अशोक किसको अपना गुरु बनाया था यह शिष्य, वो मोगालीपुत्र शिष्य बना। तो दोस्तों इनके पिता का नाम, इसके पिता का नाम दोस्तों जानते बिंदुसार था। ये जो बिंदुसार जो हम कल पढ़ाए थे, माता का नाम सुभ्रदांगी था और पुत्री का नाम संघमित्रा और चारुमात्री था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, तो ये हमने पढ़ाया है बहुत पहले। तो दोस्तों इसके अन्य नामों से भी जाना जाता है, बुद्ध शाक्य, अशोक वर्धन, मगध धीराज और देव नाम प्रियदर्शी। तो दोस्तों जो बुद्ध शाक्य कहा जाता है, ये मास्की जो अभिलेख है, मास्की अभिलेख में से बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। और विष्णु पुराण में इसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, विष्णु अभिलेख के पुराण में। और मगध धीराज इसको नाम जाना जाता है भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख जो है यह अभिलेख है मगध धीराज है, जो मगध धीराज के नाम से जाना जाता है भब्रू अभिलेख से। और देव नाम प्रियदर्शी रोमिनदेई अभिलेख या गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख जो था दोस्तों, गिरनार और रोमिनदेई से इसको देव नाम प्रियदर्शी के नाम जाना जाता है। लेकिन अशोक प्रीवियस ईयर में दोस्तों पूछा है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो है मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़े गोलम। ये नेत्तूर है दोस्तों, नेत्तूर। तो दोस्तों ये मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उड़े गोलन में अशोक का नाम अशोक बताया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। ये सब ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ये संघमित्रा को भेजा था दोस्तों श्रीलंका। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। कलिंग युद्ध आप पूछ ही चुका है। ये उज्जैन का राज्यपाल था। 269 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक ग्रहण किया। तो दोस्तों अशोक के कुछ अभिलेख हैं, जो अभिलेख हैं हम बताएं दोस्तों कि अभिलेख पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी अशोक का अभिलेख, इसकी खोज जो की था वो टिफिन टेलर ने किया था। टी फैंथलर
टी फैंथलर ने किया था दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। और जो अशोक का अभिलेख सबसे पहले कोई पढ़ा था वो था जेम्स प्रिंसिप। ये दोस्तों पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अभिलेखों का लेखक दोस्तों चापड़ को बताया जाता है। अभिलेखों का लेखक चापड़ को बताया जाता है दोस्तों। सबसे पहले अभिलेख कौन पढ़ा अशोक का, वो जेम्स प्रिंसिप था। और दोस्तों खोज कौन किया था, टी फैंथलर ने किया था। तो दोस्तों जो अशोक के अभिलेख की लिपि है, ज़्यादातर तो आरमाई और खरोष्टी मिलती है, कहीं कहीं फिर ब्राह्मी भी मिलता है। आरमाई, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि ये अपने अभिलेखों की लिपि में करता था, क्योंकि दोस्तों इसका प्रचार प्रसार जो था बहुत अशोक के बहुत ज़्यादा हो गया था अपने शासनकाल में। तो हर क्षेत्र के लोग हर तरीके से अपने इसकी भाषा को समझ चुके। इसी वजह से आरमाई एवं खरोष्टी कई लिपियों के नाम से अपना शिलालेख या अभिलेख लिखवाता था। दोस्तों बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख, जो बिहार में स्थित है दोस्तों, ये बिहार की इम्पोर्टेंट है, ये देखते रहिएगा। जो लघु शिलालेख है दोस्तों वो सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा जहाँ है वो सासाराम, वहीं सासाराम में लघु शिलालेख है सासाराम में। दोस्तों इसके स्तंभ लेखों में लौरिया और अरेराज आता है। लौरिया जो होता है वो नंदनगढ़ में है। नंदनगढ़ कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। और दूसरा है लौरिया, लौरिया ये भी है लेकिन ये नंदनगढ़ में है, अरेराज में है। अरेराज वाला जो है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में है। और रामपुरवा अभिलेख ये पश्चिम चंपारण में। ये दोस्तों बिहार के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुहा लेख में दोस्तों को लेख आता है वो बराबर की पहाड़ी जो गया में है। गुहा लेख दोस्तों बराबर की पहाड़ी गया में आता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बिहार के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लघु शिलालेख सासाराम में है, स्तंभ लेख इसके लौरिया नंदनगढ़ जो है पश्चिम चंपारण में है। और लौरिया ये जो अरेराज वाला है पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा पश्चिम चंपारण में है। तो दोस्तों इसको आते हैं अब दूसरी पॉइंट पे दोस्तों आते हैं अशोक के काल में जो विदेशी शासक आए थे वो, जो कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटियोकस, जो एंटियोकस था दोस्तों हम बताए थे, एंटियोकस सीरिया का रहने वाला था। टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का रहने वाला था। एंटीगोनस मकदूनिया का रहने वाला था। दोस्तों जैसा कि आप जानते थे बिंदुसार के शासनकाल में एंटियोकस, टालमी फिलाडेल्फस ये सब आए थे दोस्तों। ये मगध इस आ गए दोस्तों। उसी में ये विदेशी शासक जो हैं ये अशोक कालीन है, लेकिन इनका जैसे आना पहले जो हुआ था वो बिंदुसार के शासनकाल में आए थे। लेकिन जो अशोक कालीन है, अशोक कालीन भी ये है, तो ये तो मकदूनिया मिस्र सीरिया से आए थे ये सब। और मगध जो था वो साइरीन से आया था। अलेक्जेंडर जो था वो एपीरस से आया था दोस्तों, आया था। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों जो ये राजधानी है इसको अभी बाद में पढ़ाते हैं हम, इसको जो बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि आ कहाँ गया, कहाँ से आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेख थे, बिंदुसार के अशोक थे। बिंदुसार के बाद अशोक आया 269 ईसा पूर्व में, राजाभिषेक किया। राजाभिषेक से पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईस्वी में कलिंग का विजय किया। इस तरीके से दोस्तों ये अशोक कालीन हमने देखा। क्योंकि दोस्तों समय कम है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तभी रिवीजन हो पाएगा पूरी हिस्ट्री का बिहार पीसीएस तक, जो 12 फरवरी को आयोजित होगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये अशोक के जो मेन महत्वपूर्ण आपको पढ़ाया गया है।